तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? वापस से हम अपने आ गए हैं एनसीईआरटी के सेशंस में, जो पिछले हम लोग 2 दिनों से स्टार्ट करके रखे हुए हैं। जो हमारा अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का सोशल साइंस का चैप्टर 3, जो है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इन द अर्लीस्ट सिटीज़ इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि पुराने ज़मानों का शहर। पुराने ज़मानों के शहर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और साथ ही साथ उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, कोई बिना कोई समय नुकसान करते हुए आज का हम लोग सेशन ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा मत, क्योंकि बाद में अक्सर क्या होता है, वीडियो देखने के बाद अक्सर वो लोग भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब भी करना होता है। इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारा और आपका जो ये वीडियो से जो नाता बना हुआ है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, हम हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। अच्छा लगे तभी करिएगा, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि 2 लड़के थे, एक जसपाल था, एक हरप्रीत थे। दोनों क्रिकेट खेल रहे थे। और एक बार हुआ क्या ना कि उनके जहाँ क्रिकेट खेल रहे थे जिस गली में, वहाँ एक बहुत पुराना घर था। भूतहा घर जिसे बोलते हैं ना, जैसे जो लगता है कि भूत उत रहते हैं उसमें, उस टाइप का भूतहा जो होते हैं, भूतान जिसमें भूता टाइप लग रहा है कि हाँ भूत उसमें आते हैं, उस टाइप का पुराना घर था। तो वो एक बार वो लोग क्या उसको देखे, बोले कि इसे कैसे घर है, इतना पुराना है, बहुत लग रहा है कि भूत उत रहते हैं उसमें। तभी एक आदमी और एक जा रहे थे, तो एक आदमी ने बोला कि वो देखो आर्किटेक्चर जा रहे हैं। तो उनके माइंड में आया कि आर्किटेक्चर क्या होता है। फिर उन्होंने बोला, क्या ये पुराना वाला जो घर है इसको तोड़ के नया नहीं बना सकते? ऐसा उनके माइंड में आया। इसी तरह का उनका माइंड में सवाल आया कि हम पुराना घरों को तोड़ के उसको दोबारा रिपेयर करके नया तो बना सकते हैं। सही है। ये इस तरह का उनके माइंड में बात चल रहा था। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, हमारा स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो गया उसी के बेसिस पे। देखिए कैसे इंटरलिंकिंग होगा जो उन बात किया था। हुआ क्या कि बहुत साल पहले एक बार क्या हुआ था ना कि जो ये थी, हमारे जो देश थी, देश में ना पंजाब और पाकिस्तान से जो रूट था उसी के बीच में ये बनाया जा रहा था, रेलवे लाइन बनाया जा रहा था। तभी बीच में अचानक क्या हुआ, एक जगह टीला टाइप का कुछ मिला। रास्ते में जब खुदाया जा रहा था, सब रास्ता बनाया जाता, एक टीला टाइप का कुछ उन्हें मिला। तो वो सोचे क्या है, तो जब उसको निकाले तो देखे ये तो ईंट है कोई। बहुत सारा ईंट खोदते गए तो उनको लगातार बहुत सारा ईंट मिला। उसके बाद क्या किए, ईंट बहुत ज़्यादा मिला ना, देखे ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें ईंट मिल गया। फिर लोग देखिए ये बेकार है, उस सारा ये कुछ है उसको तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के फेंक दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत साल बाद, 8 साल बाद उसके लगभग, एक आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह को दोबारा से खोजा। और लगभग उन्होंने सबसे पहला बार वहाँ चीज़ को, एक जो उन्होंने जब खुदाई जब स्टार्ट किया उस जगह को, तो उन्होंने एक पूरा शहर पा लिया। सबसे पहले उन्होंने जब खोदे, ये जब ये खोदना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उनको एक रूम दिखा, करते करते देखे एक थोड़ा करके देखे लगे ये तो 2 रूम हो गया। फिर करते 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 जब खोदना स्टार्ट किए तो पूरा देख रहे हैं कि वाह, ये तो पूरा एक शहर बन गया। पूरा एक शहर जो धरती में अंदर जा चुका था, पूरा शहर मिल गया। और उसी शहर को उन्होंने हड़प्पा का नाम दिया। और ऐसे ही बहुत जगह देशों में, बहुत जगह उसी आसपास के इलाकों में बहुत सारा वैसे जगह मिल गया जहाँ उस तरह का बिल्डिंग्स या फिर जो ईंट ईंट पत्थर अंदर जो डूब चुके थे, अंदर धरती के अंदर जा चुके थे, मिला। जिससे सारा मिलाकर उसे हड़प्पन सिविलाइजेशंस का नाम दिया गया, कि सारा जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे, क्योंकि सबसे पहला जो खुदाई किया गया था वो दयाराम साहनी के एक थे व्यक्ति, उन्होंने किया था, जिसका हड़प्पा जगह का किए थे। ठीक है। और वैसे ही जो सब जगह वैसे ही मिला, उसी को सारा जगहों को मिलाकर था, उसी कारण उसको हड़प्पा सिविलाइजेशंस बोला गया। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला गया। उसमें स्पेशल क्या था, उस सिटीज़ का स्पेशल क्या था ना, कि many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually that part of west are smaller but higher. उसमें एक खासियत था कि जो उसका वेस्टर्न पार्ट था ना, वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट समझ रहे हैं ना, यानी कि इस साइड अगर हम लोग बोला जाए, आप ईस्ट वेस्ट तो आराम से समझ लीजिएगा। यानी कि उसका वेस्टर्न पार्ट जो था वो ऊंचा था, छोटा था लेकिन वो ऊंचा था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि डिस्क्राइब दिस एज ए सिटाडल, उसको बताया गया। ठीक है।
कि ये एक सिटाडल के जैसे है। जनरली क्या हुआ, द पास्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और जो ईस्ट का पार्ट था वो बड़ा था लेकिन छोटा था, इसीलिए इसको एक लोअर टाउन के नाम से जाना गया, बोला गया। वेरी ऑफ्टन द वॉल ऑफ द वेक ब्रिक्स वेर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट्स, दे बहुत अच्छा तरह से उसको जो वाल थे बहुत अच्छा तरह से पकाया गया था, उसके इसके जो ईंट थे ना बहुत अच्छे क्वालिटी के ईंट थे, बहुत अच्छे से उसको पकाया गया था। वेल बैक्ड डेट दे हैव लास्टेड ए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, सोचिए उतना साल पहले उसको लगाया गया था और अभी तक वो वैसे के वैसे ही है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा तरह से उसको बनाया गया था जो ईंट थी वहाँ के। दस ब्रिक वेर लेड इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड डेट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, और जो ब्रिक्स जो पत्थर जो ईंट लगाए गए थे वो बहुत इंटरलॉकिंग यानी कि एक तरह से एक फंसा फंसा के टाइप के उसको लॉक टाइप के करके उसको लगाया गया था, जिसकी वजह से जो दीवार की मजबूती थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, और यहाँ में देखिए एक चीज़ और बात सिटीज़ के बारे में बताया गया है कि दिस सिटीज़ वेर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। और ये जो शहर जो जो ढूंढा गया था, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हड़प्पा मिला, फिर ऐसे ही कर करके बहुत सारा शहर मिल गया, वो सारा शहर इसी सारे जगहों पे मिला था। सबसे पहले पंजाब, सबसे पहले पाकिस्तान में मिला, उसके बाद गुजरात में मिला, राजस्थान में मिला, हरियाणा में मिला और पंजाब में भी मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या खोजा, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑफ ऑल द सिटीज, रेड pottery painted with a design in black with stone weight and seal, special bed, copper tools and paralleled side along the stone blades। उस समय क्या क्या मिला देखिए, रेड पोट्री पेंटेड मिला, पोट्री जो होते हैं ना पेंटेड पोट्स, जैसे ये घैली हो गया पोट, उसको रेड कलर का पेंटेड मिलते उनको मिला था। साथ ही साथ विथ ब्लैक डिज़ाइन था, उसमें ब्लैक कलर का डिज़ाइन किया गया था। बहुत भारी भारी पत्थर दिखाई दिए, सील्स दिखाई दिए, जो स्टैम्प मोहर जो होते हैं ना सील, वो मिले, स्पेशल बीट्स मिले, कॉपर टूल्स मिला, जो तांबा का बहुत सारा चीज़ होते हैं वो सब उससे मिला है। इससे क्या पता चलता है कि उस ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो समय था, उस समय कॉपर्स की खोज हो चुकी थी, कॉपर्स यानी कि मिल चुका था सबसे पहला। यानी कि अगर हम लोग बोले कि कौन सा सबसे पहला धातु मिला था, वो हम लोग बोलेंगे कॉपर। ठीक है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो थी ना, जो सिविलाइजेशंस थी, ये देखिए कैसे मिली थी पांचों जगह पे। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा झेलम, 5 नदियों के किनारे, मोहेंजोदारो, सोरका गैंडोर, चनहुदरो, धोलावीरा, सुरकोटाडा, लोथल, ये जितने जगह इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, यही सब सारा जगह मिला गया था। और ये जितने हैं सारा एक ना एक नदियों के आसपास ही है, कोई इंडस रिवर के बगल में है, कोई यहाँ पे झेलम रिवर है, चेनाब रिवर है, रावी रिवर है आपका, ये जितने हैं राखी गढ़ी, कालीबंगा, गनवरला, हड़प्पा, ये सब मिले थे। ठीक है, यही सब इसके बारे में। और देखिए इसके बारे में और हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा कहाँ कहाँ मिला था, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। देखिए, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिस्टाइडल। For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath, which was built in the area. This was lined with bricks and coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. And there was a step leading down in the two sides, with while there was a room on the all the side. Our water was probably brought in from the well and drained out of the use. Perhaps important people took dip in the tank in special occasions. इसमें ये बताया गया कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक नहाने वाला घर बनाया गया था, बाथ, ये इस टाइप का, ये देखिए स्विमिंग पूल टाइप का बनाया गया था, जिसके आसपास में ना घर थे। ये आपको छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये जो देखिए, ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो साइड में यहाँ पे आपको जो दिख रहे होंगे, ये ऊपर जो दिख रहा है ना ईट चढ़ा हुए, साइड में रूम्स थे। ये यहाँ पे बाथिंग था और यहाँ साइड में रूम्स आपको दिख रहे होंगे। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ जो लोग नहाने आते थे, अक्सर क्या होता था कि ये सब चेंजिंग रूम हो जाए, या फिर ऐसा टाइप का इसको बनाया गया था कि यहाँ ये अक्सर इस जगह पे लोग नहाने तभी आते थे, कोई बड़ा ओकेशंस जब होता था, जैसे कि बहुत माना कोई पूजा वूजा हो तो बहुत सारे लोग आते थे, जिसके वजह से साइड में चेंजिंग रूम हो, या फिर लोगों का कोई भी स्पेशल उसमें साधु संत बैठते हों, इस टाइप का जो भी होता हो। ठीक है, और इसमें देखिए इतना प्रॉपर इसको बनाया गया था कि 2 साइड से सीढ़ी इसमें है,
दोनों साइड से सीढ़ी है कि एक बार में दोनों तरफ से लोग एंटर करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था इतना प्रॉपर बढ़िया बनाया गया था ना कि एक बार यूज करने के बाद उससे पानी उसका निकल जाएगा उसमें से और उसको चेंज कर दिया जाएगा। इतना अच्छा सिस्टम उसमें बनाया गया था। इसीलिए इसको ग्रेट बाथ भी बोले थे इसको, ग्रेट बाथ इसको बोले थे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उस समय। और ये जो कौन से जगह में था, ये था मोहेंजो दारो में, ठीक है ना, मोहेंजो दारो में ये पाया गया था। अब आगे हम क्या देखते हैं, जनरली हाउस वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई। जो उस समय के जो घर होते थे वो एक या फिर 2 तल्ला ही होते थे, ज़्यादा इससे बड़े घर नहीं होते थे। विथ रूम बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। और जो अक्सर जो घर बनते थे ना, रूम्स होते थे और बीच में एक बरांडा वो लोग जरूर छोड़ते थे। घर जो बनता था बीच में एक बरांडा रहता था, सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, नहाने का हर रूम का अलग अलग अपना स्पेशल एरिया था नहाने का। वाटर सप्लाई बहुत ही अच्छा था उस समय का, जो प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिकली हर चीज़ बनाया गया था। मैनी ऑफ दिस सिटीज हैज कवर ड्रेन्स, नोटिस हाउ केयरफुली दिस लेड आउट इन द स्ट्रेट लाइन्स ऑल्दो यू कैनॉट सी इट, ईच ड्रेन वेयर gentle slope so that the water could flow it. Very often drain in the house were connected to those street and smaller drain in the bigger ones, as the drain was covered in inspection holes and the provided an interval to the clean them. And all trees or houses, drains and street were probably planted and built at the same time. और जो उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम जो था ना, जो रास्ते में जो नाली जो होते थे, इतना अच्छी तरह से बनाया गया था, इतना क्लीन मतलब प्रॉपर बनाया गया था कि कोई भी लोगों के घर से इजीली उसको कनेक्ट कर लिया जाता था। उसको प्रॉपर ढका गया था कि कोई उसमें गिर ना जाए। और इतना मतलब ऊंचाई से ढलान तक किया गया था कि पानी का जो फ्लो है बहुत ही अच्छा किया जाए, अच्छा से कभी जाम ना हो। जैसे कि आज के समय में देखें, जो बहुत सा ऐसा जो ड्रेनेज अक्सर जो बड़े बड़े शहरों में जो सीवरेज सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अक्सर जाम हो जाता है, लेकिन उस तरह समय का इतना उसको प्रॉपर बनाया गया था कि उसमें जाम होने का उनको टेंशन ही नहीं था। और साथ ही साथ उसको जो जो उसके बड़े बड़े ड्रेन थे, बड़े ड्रेन से छोटे ड्रेन में कैसे जाएगा, हर चीज़ उसका मतलब सिस्टमैटिकली था, एकदम सीधा बनाया गया था, टेढ़ा बेका कुछ उसका नहीं था। जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो मैकेनिक्स थे, यानी कि उस समय जो मिस्त्री होया करते थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कलाकार थे, जिसके वजह से उस समय इतने अच्छे अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे। ठीक है, लाइफ इन द सिटी। अब देखते हैं कि उस समय के जो लोग थे कैसे रहते थे, कि हम लोग को क्या क्या पता चल गया। एक तो हम लोग का पता चल गया कि घर कैसे होते थे, रास्ते कैसे होते थे, रास्ता भी बहुत सीधा सीधा बनाया गया था। ठीक है, ड्रेन्स कैसे होते थे, और साथ ही साथ उस समय के वहाँ का उस एरिया का स्पेशलिटी क्या था कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नहाने वाला था, इस टाइप का था। उसके बारे में हम लोग उसका और क्या था, घर कैसे होते थे, ड्रेन कैसे होते थे, ये भी हमें पता चल गया कि हर चीज़ सिस्टमेटिकली था, एकदम स्ट्रेट रास्ता था, रास्ता कहीं टेढ़ा बेका नहीं था। और ड्रेनेज सिस्टम जो था एकदम प्रॉपरली था, जिसमें अपवर्ड से डाउनवर्ड तक था। ठीक है, घर जो थे एक तल्ला से 2 तल्ला, 1 स्टोरी और 2 स्टोरी थे। और बीच में अक्सर कोर्टयार्ड होने के बरांडा टाइप में, ऐसा टाइप का घर जो होता था जिसके बीच में अक्सर बरांडा रहता था। ठीक है, बरांडा टाइप का उसमें बनाया जाता था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय के लोग रहते कैसे थे, सिटी में लोगों का जिंदगी कैसा था। ए हरप्पन सिटी वॉज ए वेरी बिजी प्लेस, बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस था। देयर वेर ए पीपुल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, देयर वेर पीपुल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, दिस वेर प्रोबेबली द रूरल्स। It was likely that the rulers sent the people to distant land to get metal and precious stones and other things that they wanted, and they made a kept the most valuable objects such as ornament and gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribe peoples who knew how write, who helped them prepare and seal, and perhaps to rot the materials not survived. क्या बताया गया है कि देयर वेर ए पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। बहुत एक ऐसे मतलब इसका एक किया जाता है कि एक बार कोई जैसे लोग जो व्यक्ति थे क्या करने एक प्लानिंग किए थे कि यहाँ पे हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, और हो सकता है वो प्रोबेबली हो सकता है शायद वो कोई बड़े राजा महाराजा हो,
ठीक है? उन्होंने क्या सोचा होगा कि कोई लोग को कोई किसी व्यक्ति को भेजते हैं, वहाँ पे जाके और वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, ऐसा पूरा अपना जाके पहले खोजेंगे, वहाँ पे कौन-सा मेटल मिल रहा है, कोई बढ़िया पत्थर-वत्थर भी मिल जाए, उस तरह का उन्होंने मिला, खोजने के लिए वहाँ भेजे थे। लेकिन उन्हें उस वहाँ पे उनको बहुत अच्छे-अच्छे वस्तु मिल गए, जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो गए, सिल्वर-वल्वर मिल गए होंगे, जिससे उन्होंने ये जगह जो था प्रॉपर्ली उसके बाद से इन्होंने बना दिया होगा। Besides, there were men and women craftsmen making all kinds of things, either their own homes in the special workshop. Peoples were traveling the distance land and returning with the raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found. और बताया जाता है कि जो वहाँ पे जो खोजने गए होंगे ना, सोना चांदी जो ढूंढने गए थे, मिला जिसको मिल गया था, या फिर जो मेटल्स ढूंढने जो वर्कर गए थे, उन वही अपना वहाँ पे घर बना दिए होंगे, वही जाके घर बनाए होंगे, और इतना अच्छा से शहर प्रॉपरली वो लोग अपना बनवा लिए थे, जिसकी वजह से आज हमें देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे टेराकोटा टेराकोटा यानी कि टेराकोटा टॉयज भी मिले थे, यानी कि टेराकोटा टॉयज जो होते हैं ना, जैसे कि ये सब देखिए, मिट्टियों टाइप का घर, मिट्टी का खिलौना होते थे, ऐसे मिट्टियों का खिलौना, देखिए इतना प्रॉपरली इसको बनाया गया है कि अभी तक टूटा नहीं था ये, ठीक है। टेराकोटा टॉयज मिलते थे, और साथ ही साथ जो अनाज घर मिला था हम लोग को देखने के, अनाज जैसे रूम बनाया ना, अनाज घर मिला था। इसका मतलब क्या पता चलता है कि वो लोग अपना अनाज को स्टोर करके रखते थे। फार लेफ्ट हड़प्पन सील, ये सील मिला था एक, क्या है ये, एक ऑक्स है, घोड़ा है लग रहा है कि ऑक्स, चाहे उसी टाइप का कुछ है, इसमें दिखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, ए हड़प्पन seal, the sign of a top of the seal of a part of script. The earliest writing a scholar have tried to sign of, but we still do not know exactly what they mean left. टेराकोटा टॉयस, ये भले यहाँ पे क्या सील है, लेकिन इसमें क्या लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट भी उतना इसको पता नहीं कर पाए, ठीक है। अब आगे है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, और सिटीज़ में क्या क्या और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज़बरदस्त चीज़ क्या क्या पाया गया था। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट वेर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़, क्या क्या उस समय बनाया गया और क्या क्या चीज़ पाया गया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन, ज़्यादातर जितने चीज़ पाया गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, वो पत्थरों से बनाया गया था, या फिर सेल से बनाया गया था, या फिर मेटल से बनाया गया था। और जिसमें मेटल्स में कौन से मेटल्स थे, कॉपर थे, ब्रोंज थे, गोल्ड थे और सिल्वर थे। कॉपर एंड ब्रोंज वेर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। खाली जो हथियार होते थे वो कॉपर और ब्रोंज के द्वारा बनाए जाते थे, गहना भी बनाया जाता था। और साथ ही साथ जो गोल्ड और सिल्वर होते थे वो ज़्यादातर सिर्फ स्पेशली ऑर्नामेंट्स यानी कि गहना बनाने के लिए काम में लिया जाता था, ठीक है। ये देखिए उस समय ज़माने का ये गहना है। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन, पत्थरों से वो क्या बनाते थे, सील्स बनाते थे, जो हड़प्पन सिटी के लोग होते थे। देयर वर जनरली रेक्टेंगुलर, और जो सील जो होता था उसका शेप जो रेक्टेंगुलर होता था, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उसके ऊपर एक जानवर का मतलब उस पर सिंबल बना देते थे, एक मतलब कढ़ाई जो बोलते हैं ना, उसके ऊपर कढ़ाई करते थे जानवरों का, जो कोई सिंबल रहते थे। एंड द हड़प्पन ऑल्सो मेक पॉट with a beautiful black design such as one of the shown in the पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 में बताया गया है। बहुत अच्छा वो लोग पॉट बना देते थे। पेज नंबर 6 में कहाँ था, हमें देखने को मिला था अभी हम लोग का, ये देखिए पेज नंबर 6 में, इसका मतलब हमें वही शुरुआत में जो मैंने आपको दिखाया था ना, इसके पहले वाले चैप्टर में आपको उसी में वो बताया गया था, जो रेड कलर टाइप का था, बहुत अच्छा बनाया गया था। मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फेंसेस। कॉटन्स वेर प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, और जो ये था वाज मेटल यूज्ड इन द विलेज एंड लर्न अबाउट द चैप्टर 2, वाज स्टोन यूज्ड टू मेक वेट्स, यस। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम 7,000 ईयर्स एगो। जो ये होते थे, जो सूती होता था बोला जाए, कॉटन्स जो होते थे वो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में प्रोबेबली उसको हो सकता है उस समय वहाँ पे उगाया जाता था, क्योंकि उसका पीसेस मिला था। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स वेर फाउंड एट द सिल्वर वेस एंड कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदारो में बहुत सा ऐसा चीज़ जो पाया गया था जिसमें कुछ कपड़े लिपटे हुए थे जो कॉटन के थे। इससे क्या पता चलता है कि मेहरगढ़ में ये मेहरगढ़ कहाँ है बता सकते हैं आप, पाकिस्तान में है, ठीक है।
पाकिस्तान में दो पर्वतों के बीच में है, एक सुलेमान और एक किरथर। एक्चुअली जो पीसेस क्या हुआ था कि कुछ कपड़ा का पीसेस उसमें पाया गया था, जो कोई सिल्वर से उसको बांधा गया था। सिल्वर को कोई वैस थे, जैसे सामान वामान कोई था, उसको कपड़ा से बांधा गया था। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदारो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स एंड मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फेंसेस। स्पेंडेड वॉल्स मतलब क्या होता है? स्पेंडेड वॉल्स मतलब हमें भी ध्यान नहीं है, हो सकता कुछ होगा। एक बार आप लोग चाहे तो गूगल बाबा का भी ध्यान इसमें मदद ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान पूछ लीजिएगा। एंड दिस वेर यूज्ड इन स्पिन देयर वाज ए यूज्ड टू स्पिन थ्रेड्स, यानी कि लट्टू टाइप का। वो लोग कुछ भी उसका भी लट्टू भी बनाते थे, जो यूज्ड टू स्पिन थ्रेड बनाते थे, जो थ्रेड धागा वगैरह से हम लोग कर नचाते थे। मैनी ऑफ थिंग्स दैट प्रोड्यूस वेयर प्रोबेबली एट वर्क स्पेशलिस्ट। थिंग्स वेयर प्रोड्यूस्ड वेयर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जितने चीज़ बनाया गया था वो एकदम स्पेशलिस्ट लोग बनाए थे। स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन्स, पॉलिशिंग बिट्स, carving seal, look and see well face in the carved and carefully braids on. There must be have been work an expert craft person. इससे ये बताया जा रहा है कि उस समय के जो मैकेनिक्स जो थे, उस समय के जो क्राफ्टमैन थे, जो कारीगर थे, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट थे। जो भी कोई काम करता था ना, मान लीजिए किसी को सील बनाने के लिए दे दिया गया, तो सील का एकदम स्पेशलिस्ट होता था। और किसी को घैली यानी कि वो पॉट बनाने के लिए दे दिया गया, तो पॉट का बहुत एक्सपर्ट था। या फिर जो भी चीज़ जिसको दिया जाता था वो एकदम स्पेशलिस्ट व्यक्ति को ही दिया जाता था, जिससे वो एकदम परफेक्ट बने, ठीक है। अब क्या हुआ, इन नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। वी डू नॉट नो वेदर द मैन वेर स्पेशलिस्ट और वोमेन वेर स्पेशलिस्ट। परहैप्स सम वोमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं। अब इसका मतलब ये पता नहीं है कि मेन स्पेशलिस्ट था कि वोमेन, लेकिन दोनों में कोई ना कोई में से तो होगा ही, या कि दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा सेक्टर वाइज होते हैं। अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स का सर्च, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। उससे ज़माने के लोग जो रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान जो होता था, कैसे उसको मतलब ढूंढते थे, सर्च करते थे। रॉ मटेरियल्स आर ए सब्सटेंस डेट आइदर फाउंड नेचुरली सच एस वुड और ओर्स और प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर हार्डर्स। रॉ मटेरियल्स, वैसे रॉ मटेरियल्स का मतलब समझते हैं आप लोग। रॉ मटेरियल्स मतलब क्या होता है कि कोई कच्चा सामान जो या तो भगवान के द्वारा डायरेक्ट मिल जाए या फिर कोई उगाया जाए। जैसे कि अगर हम लोग बोला जाए कि अगर एक लकड़ी हो गया, ये तो मान लीजिए रॉ मटेरियल्स जो नेचुरली मिल रहा है। और हम लोग अगर बोले रॉ मटेरियल्स, तो अगर हम लोग इसका पेड़ लगाते हैं रबड़ का, तो रबड़ का शुरुआत में जो जूस निकलता है, जो उसका रबड़ का जूस हो गया, वो एक कच्चा जूस होता है। उसके बाद उसको यूज़ करके रबड़ या फिर इरेजर चाहे जो भी कुछ रबड़ का बनाया जाता है, वो एक फिनिश प्रोडक्ट हो गया, वही एक कच्चा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया रॉ मटेरियल्स। दिस आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। वही सब चीज़ फिनिश्ड गुड बनाया जाता था। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर इज रॉ मटेरियल्स दैट मे बी मेक क्लॉथ। जैसे कि कॉटन फार्मर के द्वारा उगाया जाता था, जिसके बाद में वो कपड़ा बनाया जाता था उससे। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट हरप्पन यूज टू अवेलेबल लोकली, मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेसियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस। बहुत दूर दूर से वो लोग क्या क्या सामान रॉ मटेरियल्स जाके लेकर आते थे और उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। जैसे कि मान लीजिए कॉपर्स हो गया, टीन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जाके वो लोग दूर दूर से ला के उसका कुछ ना कुछ बना देते थे। द हरप्पन्स प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। जो हरप्पन सबसे उनको कॉपर जो अक्सर मिलता था वो राजस्थान से मिलता था, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन द वेस्ट एशिया। यानी कि अगर क्वेश्चन हमारा आ जाए कि हरप्पन सिटी के जो लोग होते थे वो कॉपर लेने कहाँ जाते थे, या तो राजस्थान जाते थे या फिर ओमान देश जाते थे, जो वेस्ट एशिया में था। एंड टीन जो था वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टीन में जो था कॉपर से मिक्स था, उसको ब्रॉन्ज बनाया जाता था। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। टीन जो कहाँ से, टीन विच वॉज मिक्स, टीन जो बनता था वो कॉपर और ब्रॉन्ज के मिक्स से बनता था। वो जाके कहाँ मिलता था हमें, अफगानिस्तान में मिलता था टीन। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम ऑल द वे प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड द प्रेसियस स्टोन वेयर फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। गोल्ड कहाँ से उस समय लाया जाता था, कर्नाटका से। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाएगा हरप्पन सिटी में गोल्ड लोग कहाँ से लाते थे, हरप्पन्स कहाँ से लाते थे, वो कर्नाटका से लाते थे। टीन कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान से लाते थे और ईरान से लाते थे। और साथ ही साथ पत्थर कहाँ से लाते थे, जो एक से एक आल पत्थर जो होते थे, बहुत अद्भुत अद्भुत पत्थर होते थे,
वो लाते थे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। फूड ऑफ द पीपल इन द सिटीज़। अब हम लोग पूछेंगे खाना उस समय लोगों का कैसे होता था। While many people live in the cities, other living in the countryside grew up and reared animals. Lived in the cities। बहुत लोग अक्सर वहाँ जैसे अक्सर हम लोग देख सकते हैं कि मैं जो लोग बहुत सारे लोग जो थे वो शहरों में रहते थे। एंड अदर लिविंग इन द काउंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल। और जो अदर जो बचे हुए लोग थे वो काउंट्री के कोने में रहते थे, जैसे कि नदियों के आसपास में गांव बसा कर रहते थे, जो क्या करते थे क्रॉप्स का यानी कि खेती करते थे, और साथ ही साथ पशुपालन भी करते थे। और वो फार्मर और हर्डर थे, वो सप्लाई फूड करते थे किसको, शहरों में, जो रूलर्स को भेजते थे। और वी नो द फ्रॉम द रिमेन ऑफ द प्लांट्स दैट हरप्पन्स ग्रीव व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम एंड लिंसीड एंड मस्टर्ड। हम लोग जानते हैं उस समय जो खेती जो करते थे किसान, वो कौन सा खेती करते थे उस समय, गेहूं का, बजरा, क्या बोलते हैं, मक्का का, आपका हो गया मटर हो गया, फिर दाल हो गया, भात हो गया यानी कि चावल हो गया, शीशम हो गया, और सरसों का खेती वो लोग करते थे। सबसे पहला बार किस चीज़ का खेती का पाया गया था, गेहूं और जौ का। जौ, जौ मतलब बार्ली, ठीक है। In new tools, the plug was used to dig the earth and turning soil into the planting seed। ये पाया गया था, हल जो पाया गया था, जिसे प्लग हम लोग बोलते हैं, हल पाया गया था जिससे खेती को किया जाता था, जोता जाता था। And while the real plug which were probably made up of wood have not survived, toy model have been found। असली जो प्लग था वो तो नहीं मिला था, लेकिन खिलौना उस समय के जो था बनाया गया था वो इनको मिला था। हैव नॉट विच प्रोबेबली नॉट फाउंड, हैव नॉट सर्वाइव, बट ट्रॉय मॉडल हैव बीन फाउंड। तो इसका ट्रॉय मॉडल मिला था हम लोग को, जिससे पता चलता था कि उस समय के लोग ऐसे किया करते थे। एज दिस रीजन वॉज नॉट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन हैव बीन यूज्ड टू some form of irrigation have been used। This means the water was stored and supplied to the field when the plant were growing। ऐसे वहाँ पे उतना पानी का कमी उस समय होता नहीं था, उस समय ज़्यादा बारिश नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर मिलता था पानी, स्टोर करके वो लोग रखते थे और पानी को यूज़ करते थे। द हड़प्पन रेयर्ड कैटल, सीप, गोट एंड बाफेलो। जो हड़प्पन्स होते थे वो बकरी का रखते थे, कैट, और गाय गोरू, गाय हो गया या फिर भैंसा हो गया, उन लोग का पालन करते थे, जिससे वो लोग खेती में अपना मदद लेते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वाज अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट। एंड अब जो उनका सेटलमेंट जहाँ रहा करते थे, अक्सर वो ज़्यादातर पानी के आसपास ही रहते थे, जिसकी वजह से उनको दिक्कत नहीं होती थी। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हार्ड एंड एनिमल वर प्रोबेबली टेकन इन ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। भले and they were collected fruits like bear, caught and fish, hunted wild animal like the antelope। अक्सर गर्मियों के सीज़न में क्या होता था कि वो जो उस समय के जो ये होते थे, जानवर होते थे, उनको घास वूस नहीं मिलता था, इसलिए वो बहुत दूर जाते थे। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। और इसका बाकी का जो चैप्टर आगे का है, इसको हम लोग अगले क्लास में इसमें देखते हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही कंप्लीट कर देंगे आप, कंप्लीट कर देते हैं ना, ज़्यादा नहीं बचा है। चलिए पढ़ लेते हैं। ए क्लोजर लुक टू द हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। जो हड़प्पन कुछ देख लेते हैं, गुजरात में भी कुछ शहर था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड इन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट। ठीक है, खादिर बेट में उसको पाया गया था, जो रन ऑफ कच्छ, कच्छ में पाया गया था धोलावीरा, वेयर देयर वाज ए फ्रेश वाटर एंड अ फर्टाइल सोइल, जहाँ पे बहुत ही फ्रेश वाटर और फर्टाइल, बहुत ही मतलब उपजाऊ ज़मीन था। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज which were divided in two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with a massive stone wall and a entrance through a gateway, and there were a large open area in the settlement. There was a where public ceremonies could be held. Other finds include large letter to be Harappan script were carved as a stone and perhaps the inland wood. In this is a unique find. Generally, Harappan writing was a smaller object as such as seal। और जो धोलावीरा जो ऐसे जो जगह था, जो गुजरात में रन उसके कच्छ के मैदान में पाया गया था। ठीक है, कच्छ के मैदान में पाया गया था। और जैसे कि अदर जो अलग से जो सिटी थे, जो मोहनजोदारो हो गया, फिर चनहदुलो हो गया, जो बाकी जो सिटीज़ थे ना, उससे ये एकदम अलग था। इसका बहुत ही बड़ा इसका गेट था, हर चीज़ का ना दो हिस्सा पाया गया, मतलब दो ये था। एंड ये मतलब बोला जाए कि एक अपर साइड, लोअर साइड,
अपर साइड लोअर साइड दो थे, लेकिन इसका जो था वो 3 साइड था और बहुत सा बड़ा सा गेट था और एक बहुत बड़ा एक एरिया था जहाँ पे क्या था कि वहाँ पे कोई भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स वगैरह किया जा सकता था। ठीक है। और द सिटी ऑफ लोथल, एक लोथल जो था वहाँ पे सिटी था, स्टूड बिसाइड अ ट्रिबरी ऑफ साबरमती। और एक सीट जो शहर था वहाँ पे लोथल नाम जिसका था वो साबरमती के किनार पे था और गुजरात में था, ये गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बट। खम्बट जो गल्फ ऑफ खम्बट जो था वहाँ उसके बगल में ही ये था, गंबल के खाड़ी के आसपास। इट वॉज सिचुएटेड नियर इंडिया। विष्णु के अवतारी, कोई सियापति कहे कोई हरि। ठीक है, माफ़ करिएगा, थोड़ा कॉल आ गया था। यही सब सेमी प्रोसेस पाया गया था, यही यही जो झील देखिए पाया गया था साबरमती के बगल में जो था, यह गल्फ था। ठीक है। और ए बिल्डिंग वाज डेट वाज फाउंड प्रोबेबली वर्कशॉप मेकिंग बीड्स स्टोन्स एंड हाफ ऑफ द बीड्स एंड यही सब, ये देखिए ये सील पाया गया था उस समय बड़ा बड़ा यही। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, लगता है कोई कॉल कर रहा है हमें। ठीक है, क्षमा करिएगा। तो बाकी का और जो इस के बारे में कुछ और जो छोटा बात है वो मैं आपको अगले के सेशन में बता दूंगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।